हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का हाईवे क्लासेस पर। आज हम लोग जो है पार्ट नंबर 10 डिस्कस करेंगे। लाभ हानि से आपका पार्ट नंबर 10 रहेगा और इसमें हम लोगों ने पूरा एक कॉन्सेप्ट पढ़ना है। किस वस्तु को 1080 रुपये में बेचने पर जितना लाभ होता है उसकी दोगुनी हानि या उससे आधी हानि या उससे डबल हानि या परसेंटेज में कई टाइप थोड़ा यहाँ पर बन जाते हैं सवाल। वो सारे सवाल हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ये आप सभी लोग जानते हैं कि आप ये सुपर टेट के लिए, यूपी टेट के लिए, ऑल एग्जाम के लिए है। आप जो भी एग्जाम दे रहे हो जिसमें आपका प्रॉफिट एंड लॉस पार्ट पूछा जा रहा है तो वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। बाकी सभी लेक्चर्स आपके लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, आपको सभी लेक्चर देखने हैं। उसके बाद सीक्वेंस में ही चलना है क्योंकि यहाँ पर बीच बीच से तो फिर फ़ायदा नहीं हो पाएगा। आप शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए, कंप्लीट मैथ होता है तो आप वहाँ शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए तो आपको ये बात समझ में आ जाएगी। ओके, तो चलिए हम लोग आज के टाइप पर बढ़ते हैं। तो आपका एक लिंक दिया रहेगा डिस्क्रिप्शन में, आई बटन में, यहाँ पर एक आई बटन में लिया आता है तो वहाँ से आप ये चीज़ देख सकते हैं पूरे लेक्चर कहाँ से है ना। बाकी मेंसुरेशन वगैरह सारा अलजेब्रा वगैरह ये सब चल ही रहा है। तो चलिए हम लोग आज का पढ़ते हैं लेक्चर। क्वेश्चन नंबर 171 और इससे पहले हम लोग 70 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं पार्ट 9 में। किसी वस्तु को 1080 रुपये में बेचने पर जितना लाभ होता है उसका दोगुनी हानि होती है जब उसे 840 रुपये में बेच दिया जाता है। तो बताइए उसने वस्तु को कितने रुपए में खरीदा। अब देखो, एक वस्तु उसने 1080 रुपये में बेची, ठीक है, और वही वस्तु उसने 840 रुपये में बेची। जब उसने 1080 रुपये में बेचा तो कुछ लाभ हुआ है, तो हम मान लेंगे कि भाई लाभ हुआ है तुम्हारा यक्स, ये लाभ हुआ है। करें जितने में आपने 1080 रुपये में बेचा है, जितने का लाभ हुआ है उससे दो गुनी हानि हो गई। मतलब दो गुनी मतलब 2x की हानि हुई है। ये सवाल में कहा गया, अभी हमने अपने पास से कुछ नहीं किया है। ऐसा सवाल ही कह रहा है कि मतलब 1080 रुपये में बेचने पर जितना लाभ होता है उसका दो गुनी हानि होती है जब 840 रुपये में बेच दोगे। तो बताइए उसने वस्तु को कितने रुपए में खरीदा। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले तो पीछे वाले लेक्चर जिन्होंने देखे उनको ज़्यादा फायदा होगा, उन्हें ज़्यादा समझ में आएगा। कभी भी अगर आपको सेलिंग प्राइस दिया जाए, हम डायरेक्ट बताएंगे अब इसको कैसे हुआ, ये पीछे बता चुके हैं। कभी भी आपको सेलिंग प्राइस दिया गया और लाभ हो तो आपको अगर उसमें से लाभ घटा देंगे तो यहाँ पर आपका सीपी निकल के आता है, ठीक। और अगर आपको विक्रय मूल्य पता हो, उसमें हानि जुड़ती है, तब जाकर सीपी निकलता है, ठीक है ये बात। अब देखो वस्तु वही है तो दोनों चीज़ें आप देखना है। तो 1080 रुपये ये भी आपका सेलिंग प्राइस है, तो हम लोग यहाँ पर 1080 लिखेंगे और इसमें से यक्स घटाएंगे, बराबर 840 लिखेंगे और इसमें से 2x जोड़ देंगे। तो इधर भी आपका सीपी है और इधर भी आपका सीपी ही है, तो दोनों में इसीलिए बीच में बराबर लगाया। तो आप देख रहे हैं कि लाभ घटा देंगे तो भी सीपी निकलता है और हानि जोड़ देंगे तो सीपी निकलता है। वस्तु एक ही है इसीलिए बीच में बराबर लगा हुआ है, दोनों का सीपी एक ही होगा। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। 1080 जब 840 की इधर ले आइए तो 1080 माइनस 840 बराबर, ये माइनस का x आएगा, इधर प्लस का हो जाएगा और प्लस का 2x पहले से था। तो 1080 में से 840 घटाओगे आप तो 80 में से 40 जाएगा, इधर 40 बचेगा और 10 में से 8 जाएगा 240 बच जाएगा। इधर 2x और 1 3x हो जाएगा। आप 3 से इसको काट दो, 3 8 24, तो मतलब x बराबर आपका 80 आ जाएगा या 80 बराबर x आ जाएगा, दोनों एक ही बात है। अब आपसे पूछा गया था कि वस्तु को कितने रुपए में खरीदा, मतलब सीपी पूछा गया था। तो सीपी दोनों तरीके से निकलता है। सेलिंग प्राइस में से अगर लाभ घटा दोगे तो सीपी हो जाएगा और अगर सेलिंग प्राइस में हानि जोड़ दोगे तो भी सीपी आ जाएगा। तो कहीं से भी सीपी निकाल लो, तो जो आसान तरीका वो निकाल लो। तो सीपी कैसे निकालेंगे, तो आपका 1080 है, यहाँ से आसान है। 1000 में से हम लोग यक्स का मान 80 है, मतलब यक्स हमने लाभ माना था, तो अगर हानि पूछते इसमें तो हमारा आंसर होता है 160 रुपये की हानि हुई। अगर आपसे लाभ पूछा तो लाभ है 80 रुपये का, तो आप इसमें से 1080 में से अगर आप 80 घटा देंगे तो आपका यहाँ पर 1000 जो रुपये है ये आपका सीपी आ जाएगा। बस यही हमारा आंसर है, यही आपसे पूछा गया था। तो बस आपको ये पता हो कि सीपी निकालने के लिए आपको सेलिंग प्राइस में से लाभ घटाना पड़ता है और सेलिंग प्राइस में हानि जोड़नी पड़ती है सीपी निकालने के लिए। अब ये कैसे भी सवाल बना सकता है। मान लो यहाँ पर इसने कहा लाभ दोगुना है, मतलब हानि दोगुनी है। अब ये भी कह सकता था हानि आधी है, तो आप यक्स लाभ मानते, यहाँ पर आनते। आप इससे ये भी कह सकता था कि हानि जो है वो 20% ज़्यादा है, तो यहाँ पर कुछ ऐसी वैल्यू मानते जिसका 20% यहाँ पर ज़्यादा मानते। तो यहाँ पर 5x मान लेते और 5x का 20% ज़्यादा होता है 6x, तो सही रहता। नहीं तो आप फंस जाते हैं, है ना। तो परसेंटेज में भी यहाँ पर से वैल्यू पूछ सकता है यहाँ पर। तो चलिए फिलहाल अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि एक विक्रेता किसी वस्तु को 1040 रुपये में बेचकर जितना लाभ प्राप्त करता है
उतनी ही हानि होती है जब उसे 928 रुपये बेच दिया जाता है। तो बताइए वस्तु का क्रय मूल्य कितना था, सेम सवाल है। तो 1040 यहाँ पर भी सेलिंग प्राइस है, 928 यहाँ भी सेलिंग प्राइस है। कह रहे हैं जितने लाभ होता है उतनी ही हानि होती है, तो लाभ भी यक्स होगा और हानि भी यक्स होगा। तो यहाँ पर हानि भी यक्स है और लाभ भी यक्स है। तो आप सिंपली क्या करेंगे, 1040 में यक्स घटा देंगे, बराबर लगा देंगे, और 928 में यक्स जोड़ देंगे। तो ये माइनस का यक्स उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, 928 इधर लाओ तो 1040 माइनस 928 बराबर माइनस का यक्स इधर लाओ, प्लस का हो जाएगा, और प्लस का यक्स पहले से था। तो 10 में से 8 जाएगा, बचेगा 2, और यहाँ बचेगा 3, 3 में से 2 जाएगा, बचेगा 1, और यहाँ 10 में से 9 जाएगा, बचेगा 1। मतलब 112 हमारा बचा है, और बराबर यहाँ पर यक्स यक्स 2 यक्स हो जाएगा। अब 2 से यहाँ 112 को काटोगे तो 56 आएगा। तो 56 बराबर यक्स का हो या यक्स बराबर 56 को। तो आपसे पूछा क्या गया है वस्तु का सीपी क्या होगा। तो जिधर से आसान पड़े उधर से निकाल लीजिए। अगर आपको जोड़ने में आसान पड़ रहा है तो आप इधर से निकाल लीजिए। तो जैसे 928 रुपये सेलिंग प्राइस है, हानि भी यक्स की हुई है, तो अगर हम हानि इसमें जोड़ देंगे तो हमारा सीपी निकल आ जाएगा। तो 8 और 6 14 के 4, 5 और 2 7, और 1 हासिल 8, और 1 9, 984 रुपये आपका ये सीपी है। यही हमारा आंसर है। आप चाहो तो यहाँ पर 1040 में से आप 56 घटा सकते हो, तो भी आपका 928 यहाँ पर 984 आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा। जब 1040 में से आप 56 घटाओगे तो 984 सिंपली आंसर आ जाएगा। अच्छा, ये किताबों में कुछ इस प्रकार से भी देते हैं इस सवाल को ट्रिक बनाकर कि आप ये कह सकते हो कि जब यहाँ पर उतना ही हानि उतना ही लाभ हो तो दोनों का अंतर करना है और भाग कर देना है 2 से। तो बिल्कुल हमने भी ऐसे ही किया है, 1040 में से 928 घटाए हैं और फिर भाग किया है, 200 से 56 आया है। और आप देखो हमने पूरा कॉन्सेप्ट आपको बताया है, ठीक है। ट्रिक वहां पर सही रहती है जहां पर हर उसी टाइप के हर सवाल में लग जाए, लेकिन ये ट्रिक वहाँ फेल हो जाती जाके जब वो वैल्यू परसेंटेज में देता है या गुना गुनी पर आधारित देता है, तो वहाँ पर आपको ये ट्रिक फंस जाएगी जाके। लेकिन हम ट्रिक आपसे वही शेयर करते हैं जो उस टाइप के सवाल में आखिर ना फंसे। पूरी लाभ हानि की ट्रिक एक ही नहीं होती है, जैसे एक ट्रिक बताओ तो पूरा लाभ हानि खलास हो जाएगा, ऐसा कैसे हो पाएगा, है ना। कोई चैप्टर नहीं हो पाएगा। तो हम आपको ट्रिक ये बताते हैं कि उस टाइप के, कम से कम उस टाइप के सवाल, सारे सवाल आपके अटेम्प्ट हो जाएं। लेकिन यहाँ पर फंस जाओगे, है ना। तो इसलिए आप अगर यहाँ से ये भी कह सकता कि हानि जो है जितनी हो रही है उसका आधा लाभ हो रहा है, तो हम हानि एक्स मानेंगे, आधा लाभ और एक्स होटे। और बिल्कुल सेम वैसे करना है, लाभ घटा देना है और हानि जोड़ देना है, बीच में बराबर लगा देना है, फिर चाहे जो कुछ दे दे, ठीक है। अगला सवाल यहाँ पर देखिए, किसी खिलौने को 450 में बेचने से हुआ लाभ 320 रुपये बेचने पर हुई हानि से 30 रुपये अधिक है, वस्तु का लागत मूल्य बताओ। अब इसमें आपका फेल हो जाएगा वो सिस्टम। तो अब आप यहाँ देखिए, तो 450 रुपये यहाँ पे ये भी सेलिंग प्राइस है, 320 रुपये ये भी सेलिंग प्राइस है, लेकिन वो कह रहा है कि 450 रुपये में बेचने से जो हुआ है लाभ वो 320 रुपये में बेचने पर हुई हानि से 30 अधिक है। मतलब जितने की हानि हुई है लाभ उसका जो है 30 ज़्यादा है। मतलब लाभ कितना हो जाएगा, x प्लस 30। भैया हमने यहाँ पर ये कह रहा है कि जितनी बेचने पर हुई हानि से 30 रुपये अधिक है, कौन, लाभ। तो आप 450 बिल्कुल करना वैसे ही है और यहाँ पर लागत मूल्य निकालना है। तो अब ये ट्रिक व्रिक फेल हो जाएगी यहाँ पर। अब लाभ घटा दो, यहाँ पर माइनस एक्स, और भैया जब घटाओगे तो ये माइनस का 30 हो जाएगा, बराबर में 320 और प्लस का एक्स होगा। ठीक बंधु भाई, 320 ये हानि के केस में हम लोग क्या करते हैं, ये हानि हो गई है और ये क्या हुआ है, लाभ, जैसा कि सवाल ने कहा। तो हम लोग यहाँ अपना कर लेते हैं। तो 450 तो इधर ही रहेगा। पहली बात तो यहाँ पर ऐसे लिखते हैं हम लोग, तो 450 घटा के ही लिखेंगे। तो 450 में से 30 घट जाएगा, बचेगा 420, और ये 320 इधर आ जाएगा तो माइनस का 320 हो जाएगा, और ये माइनस का एक्स जब उधर जाएगा तो प्लस का एक्स हो जाएगा, और प्लस का एक्स पहले से लिखा हुआ है। तो 420 में से 320 जाएगा तो आपका बचेगा 100, यानी कि 2x, तो 2 से काट दोगे तो यहाँ पर आ जाएगा 50। तो x बराबर कितना आ गया, 50। आपसे पूछा था कि लागत मूल्य बताइए, तो आप लागत मूल्य के लिए चाहें तो इधर से फॉलो कर सकते हो, चाहें तो इधर से फॉलो कर सकते हो। इधर आसान पड़ रहा है तो x का मान अगर आप 320 में 50 जोड़ दोगे यहाँ पर, ये CP निकल आ जाएगा यहाँ पर भैया। तो CP जो है 320 में अगर आप 50 जोड़ देंगे तो आपका 370 यहाँ पर CP आ जाएगा, 370 रुपये। बस लो, ये आंसर है। आप चाहो तो 370 यहाँ से भी प्राप्त कर सकते हो। x का मान रखो आप फटाफट इसमें, इस चीज में। तो जब आप x का मान यहाँ 50 रखोगे तो 50 और 30 80 हो जाएगा। 450 में से जब आप 80 घटाओगे तो आपको 370 ही मिलेगा। ठीक है, तो ये पूरा CP है यहाँ से यहाँ तक, ये भी CP है और इधर भी CP है, आप सभी लोग जान चुके हैं। तो चलिए एक ऐसा ही और एक सवाल है,
तो यहाँ पर देखते हैं, इसको लगाने की कोशिश करते हैं कि किसी वस्तु को 475 रुपये में बेचने पर, तो 475 रुपये में बेच रहे हो मतलब ये सेलिंग प्राइस है, प्राप्त बेचने से प्राप्त लाभ 335 रुपये में बेचने से प्राप्त हानि से 10 रुपये अधिक है। मतलब 335 रुपये में बेचने से जितनी हानि हो रही है उससे 10 रुपये अधिक लाभ है। तो हानि तो हम लोग यहाँ एक्स मानेंगे, क्योंकि जिससे अधिक होता है उसको हम लोग एक्स मान लेते हैं। मतलब हानि से अधिक है तो हानि को एक्स मान लो, और जो अधिक है उसको एक्स प्लस 10 हो जाएगा भाई। अब वही केस है, तो 450 माइनस एक्स माइनस 10 बराबर तो 335 प्लस एक्स। बिल्कुल वही अंदाज है, वही तरीका है बिल्कुल। अब ये चीज़ यहाँ पर क्लियर होना चाहिए, जब घटाते हैं तो ये प्लस का 10 माइनस का हो जाएगा, है ना। जैसे ऐसे ये घटाना लगा हुआ है और एक्स प्लस 10 है, जब आप इसको घटाओगे तो माइनस का एक्स माइनस का 10 लिखोगे। अगर इसमें किसी की समस्या है तो फिर क्या करो यार, जो है क्या कर सकते हैं उसके लिए बताओ, है ना। तो बिल्कुल बेसिक बात तो पता ही होगी। तो अब सॉल्व कर लेंगे, तो आप 475 में से 10 घटा दोगे तो बचेगा 465, और ये प्लस के 35 हैं जो इधर आएंगे तो माइनस के 335 हो जाएंगे, बराबर माइनस का एक्स जब उधर आएगा तो प्लस का एक्स हो जाएगा, और प्लस एक एक्स पहले से लिखा हुआ है, ठीक। तो अब इसमें हम लोग घटा लेते तो 5 में से 5 जाएगा 0 बचेगा, 6 में से 3 जाएंगे बचेगा 3 बचेगा, और 4 में से 3 जाएगा बचेगा 1 बराबर 2x। जब 2x से 100 काट दोगे तो यहाँ पर 65 आ जाएगा, तो x बराबर आपका 65 आ गया, ठीक है। जब x बराबर 65 आ गया तो इधर से आंसर निकाल लो, बड़ा आसान है। तो 335 में आप 65 जोड़ दो तो 5 और 5 10, 6 और 3 9 और 1 हासिल 10, 3 और 1 4, मतलब 400 यहाँ पर आंसर आ गया। तो ये 400 रुपये यहाँ पर CP है, और यही हमारा आंसर है, ठीक है जी, क्लियर है। तो चलिए एक सवाल हमने आपके लिए रखा है, आप इस सवाल को हमें बताएं। बिल्कुल वैसा ही सवाल है जैसे हम पढ़ देते हैं, एक दुकानदार एक घड़ी को 200 रुपये में बेचने पर उतनी ही हानि होती है जितना 250 रुपये में बेचने पर लाभ होता है, घड़ी का क्रय मूल्य बताइए। तो यहाँ पर आपको ये सवाल जो है कमेंट बॉक्स में आपको देना है, और ये सवाल आपके यूपी टेट टीचर के लिए जितना सफिशिएंट हो सकता है, सिलेबस हम उसी के अकॉर्डिंग करा रहे हैं। अगर इस चीज़ को और थोड़ा खींच के ले जाया जाए तो ये सवाल इसका थोड़ा और बड़ा रूप आता है, वो बड़े चीज़ों के लिए होता है, मतलब बड़ी क्लासेज जिसमें ज़्यादा हाई फाई मैथ पूछी जाती है। तो आप सभी के लिए नहीं, मैं आपके लिए ही पढ़ा रहा हूँ। तो टीचर लोग सभी लोग सपोर्ट करें अपने क्लास को, सभी लोग पूरा देखा करो यूट्यूब चैनल पर, पूरा हाईवे क्लासेस पर यूट्यूब चैनल पूरा वीडियो देखा करो लास्ट तक, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि आप इनको दोस्तों के साथ जरूर शेयर करेगा करो, ठीक है। अगर आप अपने जो है हाईवे क्लासेस का साथ नहीं देंगे तो फिर हाईवे क्लासेस आपका साथ कैसे दे पाएगा, ठीक है। तो ध्यान दें, यहाँ पर PDF जो हमने आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा दिए हैं, आप जाकर वहाँ पर ले सकते हैं। ओके, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए टाइप के साथ में। तब तक आप जो है अपना रिवीजन करिए, पढ़िए, नोट्स बनाइए, अच्छे से लिखिए। ओके, कोई भी कमेंट कोई भी आपको कन्फ्यूजन है तो कमेंट करिए, कोई क्वेश्चन पूछना है तो टेलीग्राम पर ग्रुप बनाया हुआ है, वहाँ पर आप पोस्ट कर सकते हैं। ओके, धन्यवाद।